जय हिंद। आई भरत सिंह, डायरेक्टर BSU इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड लैंडमार्क 101। आज हम डिस्कशन करेंगे नोएडा में कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट। नोएडा में काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कॉमर्शियल के हैं। सेंट्रल नोएडा में भी है, नोएडा एक्सटेंशन में है, नोएडा एक्सप्रेसवे जो कि सेक्टर 150 परी चौक तक है, और यमुना एक्सप्रेसवे। अभी कुछ प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे में भी लॉन्च हुए। जो लोग नोएडा में रह रहे हैं, NCR में या देश के अन्य भागों में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में NRI, वो भी नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देखते हैं, ऑनलाइन ब्रोशर देखते हैं, उनको हकीकत में प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जो इन्फॉर्मेशन उनको ऑनलाइन मिल गई, उसी बेस पर वो अपने इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला ये बोला गया है कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखो। पहली चीज़ लोकेशन, दूसरी लोकेशन, और तीसरी लोकेशन। वो इसलिए ज़रूरी है, कुछ एक प्रोजेक्ट अगर कॉमर्शियल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो लोकेशन है वो थोड़ा दूर है। सस्ती ज़मीन मिल गई, प्रोजेक्ट बना दिया। लेकिन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भीड़ भाड़ चाहिए, जहाँ ज़्यादा पब्लिक है, जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट वहीं चलता है। जो प्रोजेक्ट मेन हाईवे पर है या उन सोसाइटियों के बीच से घिरा हुआ है, प्रोजेक्ट वो अच्छा रहता है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि वहाँ ROI क्या आ रही है। ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम रेजिडेंशियल में 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हैं और नोएडा में अप्रोक्स 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से शुरुआत होता है, तो 2 करोड़ का एक फ्लैट पड़ता है। 2 करोड़ का 3 बेडरूम का फ्लैट 35,000 से 40,000 रुपये पर मंथ उसमें हमें रेंट मिलता है। तो ये मान के चलिए 2 से 2.5% ROI आती रेजिडेंशियल में। तो रेजिडेंशियल रहने के लिए तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते कॉमर्शियल से, तो कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा है। वही अगर हम 2 करोड़ की कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई दुकान लेते हैं, फूड कोर्ट लेते हैं, रेस्टोरेंट लेते हैं, तो कॉमर्शियल में 5 से 8% तक ROI आती है। अगर हम कम से कम 6% लेके चलते हैं तो 2 करोड़ पर 1 लाख रुपए महीने का हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो रेंट लीज मिलता है। तो ये प्रेफरेंस लेनी चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में करें। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स पहले ये देखना चाहिए कि 2016 के बाद में सभी प्रोजेक्टों के लिए रेरा में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम रेरा वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट रेरा में कब रजिस्टर्ड हुआ और ये कब तक कंप्लीट होना था। कोरोना पैंडेमिक जो आया है, इसकी वजह से लगभग 1 से 1.5 साल तक का ग्रेस पीरियड प्रोजेक्टों को मिला है। अगर प्रोजेक्ट बहुत ही लंबा खिंचता आ रहा है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करें। अब आ जाती बात है इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा बजट ठीक है तो जो शॉप्स होती है, दुकानें, उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रहता है, ग्राउंड या लोअर ग्राउंड शॉप। अगर कम इन्वेस्टमेंट है हमारा 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो हम ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफिस में भी रेंटल अच्छा रहता है अगर हम रेजिडेंशियल से तुलना करें तो। और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट का बजट थोड़ा ज़्यादा है तो नोएडा में सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है रेस्टोरेंट, F&B, फूड एंड बेवरेज। उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहता है, रेट ऑफ रिटर्न जो आता है उसमें बहुत बढ़िया है। नोएडा एक ऐसा है, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड है जो 12 से 15 साल की लीज पर दुकानें ले लेते हैं, जो रेप्यूटेड ब्रांड है। कुछ फूड के भी हैं, कुछ दुकान है, कुछ एक ऐसे भी हैं कंज्यूमेबल के भी हैं। तो हमें पहली प्रेफरेंस ये लेनी चाहिए कि जो लंबी लीज मिलती है 12 से 15 साल तक की। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट के लिए शॉप खरीदते हैं, भीतर किसी अंदर एरिया में ले लिया, कॉर्नर में ऐसी जगह ले लिया जहाँ पर विजिबिलिटी कम है, तो उसका रेंट पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमें प्रेफरेंस ये लेना चाहिए कि दुकान को हम ऐसी जगह सेलेक्ट करें, बेशक हमें 10% या 15% एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़े, लेकिन उसका लोकेशन अच्छा रहे। बड़े इन्वेस्टर के लिए नोएडा के अंदर जो सिनेमा हॉल है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 6, 8 या 10 स्क्रीन के सिनेमा हॉल है, तो उनके लिए 5-6 करोड़ से लेकर के 8 करोड़ तक सिनेमा हॉल भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये मान के चलिए सिनेमा तो हमेशा चलेंगे। रेस्टोरेंट के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट सिनेमा है। कुछ एक प्रोजेक्टों में 12,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए हाइपर मार्केट या जो बड़े फैशन शोरूम के हैं उनके भी स्पेस मिलते हैं, जो आप खरीद सकते हैं और उन पर जो ब्रांड हैं वो लीज पर ले लेते हैं। ज़्यादातर हमें इन्वेस्टमेंट ये देखनी चाहिए कि जो दुकान हम लेते हैं उसकी चाबी हमारे पास रहे, ऐसे इन्वेस्टमेंट करें।
इन्वेस्टमेंट वर्चुअल स्पेस में बहुत चल रहा है। वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्टमेंट ठीक है, रिटर्न अच्छा है, लेकिन उसमें बाद में रीसेल में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोकेबल स्पेस ही ज़्यादा से ज़्यादा लें। नोएडा में अभी जैसे गुड़गांव में ऑफिस का रेट जैसे जैसे बढ़ता गया, तो कुछ एक कंपनियां जो हैं नोएडा की तरफ मूव कर रही हैं। अब हम अगर नोएडा एक्सप्रेसवे पे देखें तो 2 साल के भीतर बहुत ज़्यादा आईटी कंपनी आ गई हैं। तो नोएडा में ऑफिस में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। यमुना एक्सप्रेसवे, वहाँ पर भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनमें कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इमीडिएट चाहिए, कुछ एक ऐसे होते हैं कि भाई मैं आज इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरी तुरंत रजिस्ट्री हो जाए और मेरा तुरंत ही लीज मिलने लग जाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए सेंट्रल नोएडा में 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिनमें रजिस्ट्रियाँ शुरू हो चुकी हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में गोर चौक के आसपास जो कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें अच्छे अच्छे ब्रांड आ रखे हैं, उनमें भी रजिस्ट्रियाँ हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें रजिस्टर्ड भी हैं, 5 साल, 9 साल, 15 साल की लीज भी है, 5 से लेकर 8% उनमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। इससे अगली वीडियो हम ये बताएंगे कि हम किस एरिया में और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जो कि हमें अच्छा एप्रिसिएशन दे और जिस प्रोजेक्ट की रेपुटेशन अच्छी है, फाइनेंशियल ठीक है, जो कि समय पर हमें पोजीशन दे पाए। तो आप हमारी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि नोएडा में हम कॉमर्शियल किन किन प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि सेफ। जय हिंद।